हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वो कहानी है जहाँ यूपीएससी की तैयारी कैसे एक लव कपल करते लाइफ की परेशानियों को झेलते हुए, जिस पर मूवी भी आ गई है। ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अभी तक आप तो अंदाजा भी लगा चुके होंगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो हम बात करेंगे आईपीएस मनोज शर्मा, जो अभी मुंबई हवाई अड्डा पर मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी के रूप में सीआईएसएफ इकाई के प्रमुख है, और उनकी वाइफ आईआरएस श्रद्धा जोशी की, जो कि इन दिनों वह महाराष्ट्र के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत है। आईपीएस मनोज शर्मा का जन्म 1977 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के बिलग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। ये ना ही पढ़ने में तेज थे और ना ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कुछ शिक्षा नाम की चीज थी दोस्तों, क्योंकि मनोज शर्मा कैसे भी चीट करके 9th और 10th क्लास पास किए 3rd डिवीजन से, और जब बात 12th की आई तो वो 12th में तो हिंदी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट में फेल ही हो चुके थे, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब जिले के नए ऑनेस्ट एसडीएम की चेकिंग आई तो उसने सब चीट चाट बंद करवा दी थी। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि इनके पिता रामवीर शर्मा कृषि विभाग में काम करते थे, जो कि बहुत ही ईमानदार अपने काम के प्रति और बहुत ही सख्त थे, जिसकी वजह से उनका काम अच्छे से नहीं चल पाता था। और काम का अच्छे से नहीं चल पाना मतलब कि घर में संघर्ष में बीता है। फिर मनोज शर्मा और इनके एक बड़े भैया थे, जो दोनों मिलकर एक टेम्पू टाइप का जुगाड़ बनाकर चलाते थे। तभी एक दिन उनका गाड़ी जब्त हो गया और पुलिस थाना में इनके भाई को बंद कर दिया दोस्तों। फिर वही एसडीएम से कितने बार बोलने पर उनके भाई को छोड़ा गया। फिर मनोज शर्मा ने पूछा एसडीएम से कि हमें आपकी तरह बनना है तो क्या करना होगा। एसडीएम ने बताया कि चीटिंग छोड़ दो। फिर से अगेन 12th की प्रिपरेशन की तैयारी में लग गए मनोज शर्मा। अगले साल एसडीएम के कहे अनुसार बिना चीटिंग किए एग्जाम को 2nd डिवीजन से पास किए। मनोज शर्मा ग्वालियर आए घर से कुछ रुपए लेकर पीसीएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन बस में इनका सारा बैग सहित चोरी हो गया सामान। फिर कैसे भी 2 से 3 दिनों तक ग्वालियर की गलियों में भटकते रहे भूखे प्यासे। तभी इनकी मुलाकात एक पीसीएस प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट से हुई, जो इनका काफी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। इन्होंने ही मनोज शर्मा को यूपीएससी के बारे में बताया दोस्तों, और अपने साथ दिल्ली लाए। 2 से 3 दिनों तक दोनों साथ ही रहे। मनोज शर्मा के पास में तो घर का कुछ भी नहीं था, फिर भी मनोज शर्मा ने अपने पढ़ाई के साथ कुछ काम करने का भी सोचा कि खर्चा बर्चा निकल जाएगा कैसे भी। इनकी कहानी तो बहुत ही संघर्षमय है, और इस संघर्ष की कहानी में कभी आईपीएस मनोज शर्मा को कभी टॉयलेट साफ करना पड़ा तो कभी कुत्ते बाहर टहलाना, कभी किताबों पर पड़े धूल को साफ करना, बड़े बड़े नेताओं को चाय पानी पहुंचाना, तो कभी चक्की आटा पीसने की मशीन चलाना, और न जाने कितना और क्या क्या करना पड़ता होगा मनोज शर्मा को यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने और गरीबी की दरिद्रता को दूर करने के लिए। पर फिर भी मनोज शर्मा ने कभी हार नहीं माना, कभी पीछे नहीं हटे संघर्ष से, जीवन के परेशानियों से। इतना सब कुछ करते हुए भी मनोज शर्मा ने अपने प्रीलिम्स क्लियर किया फर्स्ट टाइम में, और मेंस के लिए एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर ही रहे थे कि तभी इनकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से हुई दृष्टि कोचिंग में। श्रद्धा वही जो अभी मनोज शर्मा की वाइफ और अभी आईआरएस श्रद्धा जोशी महाराष्ट्र के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत है। श्रद्धा जोशी का मनोज शर्मा के यूपीएससी प्रिपरेशन में दोनों का एक दूसरे का काफी अच्छा साथ और सपोर्ट रहा दोस्तों। श्रद्धा जोशी उत्तराखंड के अल्मोड़ा से पहाड़ की वादियों से है, और ये बचपन से पढ़ाई में बहुत ही तेज थी। इनके घर में ट्रॉफियों का अंबार पर आया, और इनके पिता का मन था कि श्रद्धा एक डॉक्टर बने। ये मेडिकल कर भी रही थी, बट किसी कारणवश उसी दौरान इन्होंने भी सिविल सर्विस में आने का मन बना लिया, और इसके लिए इनके फैमिली की ओर से काफी अच्छा सपोर्ट मिला, और इन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंडिया के शर्मा का हिंदी काफी अच्छा था, और श्रद्धा जोशी की भी हिंदी लिटरेचर से पढ़ना चाहती थी। इसी को लेकर दोनों का बात हुआ। यह जानकर श्रद्धा आश्चर्यचकित रह गई कि मनोज शर्मा ने बहुत ही संघर्ष के साथ बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। देखते ही देखते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और साथ में पढ़ते थे।
एक दूसरे का हेल्प सपोर्ट लेकर। मनोज शर्मा अपनी पढ़ाई के साथ काम भी करते थे। इनका इंग्लिश बहुत ही वीक था, जिससे इनका मेंस तो नहीं निकल पाया, बट फिर भी हार नहीं माने और अपने काम को करते हुए अपनी पढ़ाई भी करते थे। फिर प्री दिए, बट इस पर क्वालिफाई नहीं हुआ, पर फिर भी खुद को स्ट्रॉन्ग करके फिर से तगड़ा वाला प्रिपरेशन कर रहे थे दोनों मिलकर। बट मनोज शर्मा प्रीलिम्स फिर से दिए और इस पर हो गया। मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी इनका इस पर सब क्वालिफाई हो गया और फाइनली बहुत ही तकलीफ, स्ट्रगल और परेशानियों के साथ गरीबी की दरिद्रता से लड़ते हुए इतनी बड़ी समुद्र को पार करके फाइनली अपनी मंजिल को पा लिए। कहा ही जाता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो, और मनोज शर्मा भी एक प्रकार से कहे तो बहुत ही पक्के खिलाड़ी थे दोस्तों। तभी तो लाइफ की इतनी बड़ी परेशानी को झेलते हुए भी जो चाहा उसे पाया। 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी 2005 बैच 121वीं रैंक को पाकर एक काबिल, होनहार, प्रतिभाशाली और संयम रखने वाले IPS ऑफिसर बने। दोस्तों श्रद्धा जोशी भी 2007 बैच से सफल भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी बनी। IPS मनोज शर्मा और IRS श्रद्धा जोशी दोनों एक दूसरे को प्रिपरेशन के दौरान से ही जानते समझते और बहुत पसंद करते थे, और सक्सेस मिलने के बाद दोनों के परिवार की सहमति से इनकी शादी हो गई और अभी इनके 2 बच्चे हैं। IPS मनोज शर्मा और IRS श्रद्धा जोशी के ही लव स्टोरी स्ट्रगल स्टोरी पर एक बुक लिखी गई अनुराग पाठक द्वारा 12th फेल, और इस बुक को पढ़े विधु विनोद चोपड़ा, जिन्हें बहुत इंस्पायर और पसंद किया गया। इस बुक इतना पसंद आया कि बुक को बुक से फिल्म में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों IPS मनोज शर्मा ने तो अपनी स्ट्रगल करके अपनी मंजिल को पा ही लिया दोस्तों, पर आपको क्या सीख मिलती है इस इंस्पायरिंग स्ट्रगल से, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे काफी सारे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।